थोड़ा बहुत दे दो, कुल्ला करवा दो, हाथ मुंह धो लेंगे, एक आध घुटक ले लेंगे, पर मैं ज्यादा पानी नहीं पिला सकती। राम जी ने बड़ो मट को उठा के दियो, गुरुजी लो थोड़ा हाथ धो लो, जलपान कर लो, और आपकी प्यास तो द्वापर युग में बुझाऊंगा। अभी त्रेता युग है, जब द्वापर युग आएगा और इंद्र देवता वृंदावन की धरती पर जल बरसाएंगे, अथाह वृष्टि होगी, तो उस वृंदावन का जो पानी है ना, उसे पी करके आपकी प्यास बुझा लेना। तो सुदर्शन चक्र ने पानी सोखा, और जो जल बचा वो अगस्त ऋषि ने उस पानी को पी करके और अपनी प्यास बुझाई। और इतना पानी पिया कि इतना पानी बरसाया इंद्र देवता ने कि वृंदावन की धरती जलमग्न हो गई। पर फिर अगस्त ऋषि ने पानी पी पी करके धूल उड़ा दी। वृंदावन में बिल्कुल गर्मी के दिन जैसे थे, जमीन सूख गई, सारा पानी अगस्त ऋषि ने और सुदर्शन चक्र ने खत्म कर दिया। इंद्र देवता आए और पानी को देखा कि इतना पानी बरसाने के बाद भी लोग डूबे नहीं। तो इंद्र देवता को लगा कि भगवान है, तो भगवान के चरणों में गिरे और प्रार्थना करी भगवान से, और कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपकी माया का पार नहीं पा सका, मुझे क्षमा करो। तो भगवान कृष्ण ने इंद्र को अपनी दया दिखाई और क्षमा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। राजा परीक्षित जी इस कथा को सुनकर के भाव विभोर हो गए, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में परीक्षित जी महाराज को बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। पर कहते हैं कि परीक्षित, जीवन में सब काम करो, पर काम के साथ साथ परमात्मा का नाम भी होना जरूरी है। पर आप लोग तो कहते हो कि भगवान का नाम की टेम नहीं मिले। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा नाम एक जगह बैठ के लो। खाते पीते सोते जगते हर तरह से भगवान को भजा जा सकता है। रोटी बनाती टाइम पे भी भजन गाओ, भजन गा गा के रोटी बनाओ, कसोई भी भजन ले लो। और अगर आपने भोजन बनाते वक्त भगवान का सुमिरन कर लिया तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, ये गारंटी है। पर यहाँ तो अणी छोकूर, अणी शेकूर, अणी ढोकूर ऐसा कर करके बनावे भोजन। खैर श्यामला की माता तो नहीं बनाती, मोतीपुरा की भी नहीं बनाती, वो तो प्रेम से बनाती है। और अगर कोई नहीं भी बनाती हो ना, तो आज के बाद सब ऐसा ही गा गा के बनाएंगे। मुरली वाला से बंसी वाला से मेरी प्रीत लगी है, मुरली वाला से
राम नाम आधार रे साधु भाई, राम नाम आधार। परमात्मा का सुमिरन तो जरूरी है। आप भोजन बनाते, कपड़े धोते, बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते, हर वक्त भगवान का सुमिरन कर सकते हो, कोई दोहरा ही नहीं है। कोई शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं कि एक जगह आसन लगा के बैठ के भगवान का भजन करो। एक परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करके और भगवान की भक्ति कई प्रकार से कही जा सकती है। पर हम परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार से हम जुड़े हुए हैं, रिश्ते नातों से जुड़े हुए हैं। हम इंसान हैं, हमें मनुष्य, मनुष्य शत्रुपा की संतान है। परमात्मा को पीछे और परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी कथा करने गए। अब उस गांव में एक जमींदार जी का बेटा भी कथा में आया। जैसे ही कथा में आकर बैठा, कथा पूरी सुनी, रात का समय था, वो बेटा जाने लगा तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ी देर रुको, कथा सुनिए तो अपन प्रसंग पर बात करेंगे। बोले गुरुजी, अगर मैं समय से घर नहीं पहुंचा ना तो मेरी मां मर जाएगी, एक ही बेटा हूं मैं। गुरुजी ने कहा बेटा, कोई किसी के चक्कर में मरता नहीं है, सब मोह माया है। बोले गुरुजी सच कहता हूं, मेरी माँ तो मेरे बिना मर ही जाएगी, और अगर माँ नहीं मरी तो मेरी पत्नी तो मरी जाएगी। अभी भी 4-5 घंटी कर दी, कब आओगे, कब आओगे? गुरुजी ने कहा बेटा सब दिखावा है। बोले नहीं गुरुजी, पत्नी भी चलो नहीं मरेगी, लेकिन मेरी बहन तो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती, वो तो मरी जाएगी। मेरे पिताजी मुझे छोड़ ही नहीं सकते, वो मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा ये दुनियादारी है। क्या कहते हैं? ये दुनिया ठगोरी है। ये जग और जग वाले लोग ठगने आए हैं, ठगते हैं। ये जग है ठगोरा, ये जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना। कथा सुनो और कथा के प्रसंग पर चर्चा करो, थोड़ा सत्संग और करें। बोले नहीं गुरुजी, मेरे बिना मेरा पूरा घर सुना है, मर जाएंगे वो लोग। गुरुजी ने कहा अगर नहीं मरे तो? बोले शर्त हो जाए। गुरुजी ने कहा अगर तू नहीं जाए और तू चल भी जाए, मैं तुझे परीक्षा घर वालों की दिला देता हूं, अगर वो नहीं मरे तो? बोले गुरुजी नहीं मरे तो मैं तुम्हारा जन्म जन्म के लिए चेला बन जाऊंगा। अब बोले मर गए तो? बोले मर गए ना तो मैं तेरे घर में ये संत का चोला छोड़ करके जीवन भर काम करूंगा। शर्त हो गई। गुरुजी ने कहा कि एक प्याज ले जा और प्याज अपनी कांख में दबा लेना। बिल्कुल शास्त्रोक्त बात है। प्याज को कांख में दबाने से शरीर का तापमान हाई हो जाता है। काम की टेम आ रही, नवी नवी बवा मत कर लीजिए कि भाई मुंह तो बुखार आ रही हो। कभी प्याज दबा के खेदों के मार तो शरीर गर्म हो गयो, फिर काम खत्म। हाँ जी भी बुखार आ रही बेचारियां, कैसा काम करे। प्याज को कांख में दबाने से 5-10 मिनट रखने से शरीर का तापमान गर्म हो जाता है। कहा कि प्याज ले जा, इसको कांख में दबा ले और घर जाकर के चक्कर खा के गिर जाना। थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा और तुझे दिखाता हूं कि तेरे घर वाले तेरे बिना मरते हैं या नहीं मरते हैं। वो घर गया, चक्कर खा के गिरा। बहन दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आए, माँ आई, पत्नी आई, सब आकर के बैठ गए। जोर जोर से रोना धोना शुरू हो गया। उसने आंख बंद कर ली, छाती पीट पीट के रो रहे हैं। रोना धोना तो जरूरी है, रोते तो हैं, लेकिन मरने वाले के साथ कोई जाता नहीं है। कोई गया क्या आज तक? वो तो सो गया, जैसा गुरुजी ने कहा था, आंख बंद करके तान कुटी सो गया। घर वाले रोना धोना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद द्वार से आवाज आती है, अलग निरंजन। बहन दौड़ी दौड़ी बाहर गई। बोले गुरुजी, माँ माँ गुरुजी आए, गुरुजी को बुलाओ। मेरे प्यारे भाई को, मेरे राजकुमार को पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी को बुला के लाई बहन। गुरुदेव मेरे घर चलिए, देखो ना मेरा भाई अचानक चक्कर खा के गिर पड़ा, क्या हुआ इसे?
गुरुजी ने देखा, एक पानी का गिलास मंगवाया, पानी का गिलास मंगा के और थोड़ी सी बबूत अपनी झोली में से निकाली, बबूत निकाल के और कहा गिलास में डाल के 5 बार उस बेटे के ऊपर घुमा के और उसकी माँ से कहते हैं हो गया काम। माँ ने कहा क्या हुआ गुरुजी? बोले कुछ नहीं, आपने कहा था ना कि इनको ठीक करिए, ये ठीक हो जाएगा। कैसे गुरुजी? बोले ये जो मैंने पानी मंत्रा ना, इस पानी को परिवार के जितने भी आप सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य को पीना पड़ेगा ये पानी। माँ ने कहा गुरुजी अगर पानी पी लेंगे तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, ये पड़ा है ना, ऐसे ये पानी पीने वाला पड़ जाएगा। माँ से कहा कि मैया आप तो इसकी माँ हो, आप ये पानी पी लो। माँ ने की गुरुजी मैं तो पानी पी लेती, पर अब हमारे पास आप भी बूढ़ा हो गया, आना कौन है एवरे गो, तो ये तो गयो जो गयो वापस नहीं आगो, पर हमारा बस आपको तो ध्यान रखने पड़ेगा नहीं, तो मुतवानी पानी है। वो तो सब सुन रहा है, सुन रहा है, वो आंख बंद है। माँ ने कह दिया कि गुरुजी ये तो गया जो ठीक है, लेकिन इनकी सेवा भी तो करनी है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। पत्नी को बुलाया, बेटा तुम भी उसकी धर्म पत्नी हो, ये पानी तुम पी लो, तुम्हारा पति उठ जाएगा और इसकी जगह तुम गिर जाओगी। पत्नी ने की गुरुजी मैं तो पी लेती, पर अब आप ही बताओ कि तो गया जी ठीक है, पर डोकरा डोकरी की सेवा मैं कर लूंगा। ये तो गया तो कोई बात नहीं, गया हुआ वापस तो नहीं आवे, पर अब मैं अणा की सेवा कर लूंगा, अणा की गैर मौजूदगी में काम मैं कर सकूं। पत्नी ने मना कर दिया। पिताजी को बुलाया, पिताजी से कहा कि आप इसके पिता हो, ये पानी आप पी लो। पिताजी ने कि मुँह पी ले तो, पर हमारे डोकरी को भी तो ध्यान रखनी पड़ेगा, गांव की बलांग ग्वाड़ी है, मुँह तो निगरानी भी करनी पड़े। पिताजी ने मना कर दिया। बहन से की कि बेटा तू भी बहन है, तू पी ले। ए मुँह पी लेती गुरुजी, पर बैसाख में मारो तुम्हारो ही आणो दे रही, अण को तो घर बगड़ के मारो, क्यों बगाड़ू? सबने मना कर दिया, कोई ने उस पानी को नहीं पिया। बहन ने की गुरुजी एक बात कहूं था क्या से आ जा, बोल बेटा असी करवानी पानी आप पी लो, आपके आगे पाछे कोई नहीं है और कार्यक्रम में करता है। कहने की देर थी, गुरुजी ने गिलास उठाया और वो पानी पी लिया। जैसे ही गुरुजी ने पानी पिया, बेटा भी खड़ा हो गया और बेटा खड़ा हुआ और गुरुजी गाने लगे। अरे एक डाल दो पंचीर बैठा, कौन गुरु कौन चेला, बैठा कौन गुरु कौन चेला हो।
झपट झपट कर तिरिया रोवे अकेला जाई रे साधु भाई उड़ जाए अकेला एक डाल दो पंछी रे बेटा कौन गुरु कौन चेला चेला की करनी चेला करेगा गुरु की करनी गुरु करेगा चेला की करनी चेला रे सदवई उड़ जा हंसी अकेला डाल दो पंछी रे बेटा कौन गुरु कौन चेला गुरु की करनी गुरु बनेगा गुरु की करनी गुरु बनेगा चेला की करनी चेला रे साधु भाई उड़ जा हंसी अकेला डाल दो पंछी रे बेटा कौन गुरु कौन चेला बोलो भक्तवत्सल भगवान। जैसा गुरुजी ने कहा था ना वैसा ही उस बालक ने देख लिया जो कह रहा था कि मेरे बिना मेरे घर वाले एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। उसने आंखों से देखा कि अगर मैं मर भी जाता ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। दुनिया मतलबी है। जब तक शरीर साथ देता है, जब तक लोगों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, जब तक चाहे पाप की कमाई हो पुण्य की कमाई हो, कमाई कर कर के घर वालों को देते हैं, तब तक सब अपने। और जिस दिन हाथ पांव थके, जिस दिन पराश्रित हुए, दूसरे के अधीन हुए, उसी दिन घर वाले, बेटा, बहू, परिवार, रिश्ते नाते सब यही कहेंगे कि चलो नहीं है बे, हमारी गारंटी है। यही कहेंगे कि यहाँ कहीं है बे, चलो टाइम से ही, क्यों दूसरा भी परेशान करो। अब बताओ कि
कि जब घर वाले स्वार्थ में साथ देते हैं और संकट के समय साथ नहीं देते, तो फिर बताओ परमात्मा का नाम अच्छा है या परिवार के बीच में ज्यादा जीवन बिताना अच्छा है? हम आपको ये भी नहीं कहते हैं कि आप महात्मा बनो, ये भी नहीं कहते हैं कि आप पूजा पाठ दिन भर करो, लेकिन कर्म के साथ साथ सेवा को भी मौका दो। कर्म भी करो और सुमिरन भी करो। सुमिरन करने में बरस नहीं लगते हैं, सुमिरन करने में पैसा नहीं लगता है, सुमिरन करने में सिर्फ भाव जगाना पड़ता है। क्या होता है भाव? एक आदमी गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आजकल मेरे घर में विपत्ति ज्यादा आ रही है, कोई उपाय बताओ ना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तू ऐसा कर, किसी एक देवता को इष्ट बना करके, एक को इष्ट बना करके और भक्ति करने लग जा। पर हमारी भूल है। परमात्मा के घर में, हमने कल भी बताया था कथा में कि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये कहते हैं ना लोग, परमात्मा के घर में अंधेर नहीं है, ये तो गारंटी है, लेकिन परमात्मा के घर में देर भी नहीं है। देर उनके घर में नहीं है, देर हमारे घर में है। क्यों? हम पहले अपने वाली करते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और जब आखिरी में थक जाते हैं ना, तब जाके भगवान का सुमिरन होता है, तभी जाके मुंह से नाम निकलता है। पहले अपनी वाली करते हैं, हम ऐसा करके देख लें, वैसा करके देख लें, और जब आखिरी समय आता है ना, तो फिर भगवान का नाम लेते हैं। और इसी वजह से हम भक्ति से पीछे हट जाते हैं। गुरुजी ने वो चेला गुरुजी के चरणों में जाकर बैठा और कहने लगा कि गुरुजी, मेरे घर में विपत्ति बढ़ गई है, संकट बढ़ गया है, कोई उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा तू एक काम कर, किसी एक इष्ट को माध्यम बना के। ये कथा हो रही है भाव की, और एक भाव आपके सामने नजर आ रहा है। हमने अभी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा करी थी ढाबली में, और कथा की इतनी लगन हुजूर के, जो समय निकाल करके और कथा का रसपान करने के लिए ढाबली से ठाकुर साहब पधारे। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत और अभिनंदन कर दो। 5-6 साल से ढाबली में कथा हो रही है, पर ये ठाकुर साहब हमारे परमात्मा की कृपा से हमारी कथा से बहुत प्रसन्न हुए। इनको लगा कि बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। मैंने कहा हम तो कथा सीख रहे हैं, कथा करना सीख रहे हैं। तो हुजूर बोले कि कथा सीख नहीं रहे हो, अच्छी कथा सुनाते हो आप, लोगों का भाव जग जाता है। इन्होंने पूरे 7 दिन कथा सुनी, और सबसे पहले कथा में आते थे और सबसे बाद में जाते थे। रात में भी इतनी ठंड में नरसिंह मेहता की कथा हुई, पूरी मन लगा करके सुनी। यह भाव, भाव कुभाव अनग आलसहु और राम कृपा पावई दिशि दसहु। भाव से परमात्मा की कृपा बरसती है।
अने खेवे जोड़ी। और देखा और के पास में कहा बैठी हुई, देखो जोड़ी के पास बैठी हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरुजी ने कहा कि तू एक देवता को इष्ट बना करके उसकी पूजा करने लग जा, तेरे घर की विपत्ति दूर हो जाएगी। पर आदमी स्तर नहीं है। माता जी की मूर्ति लाया, महीने 2 महीने माता जी की सेवा करी और माता जी को बदल दी। बोले इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हनुमान जी की मूर्ति ले आया, हनुमान जी की मूर्ति लाके महीने 2 महीने सेवा करी, हनुमान जी को भी टांड पे रख दिया। कान्हा जी की मूर्ति ले आया और कान्हा जी की मूर्ति लाके सेवा करी। अब टांड पे तो जगह नहीं थी, नीचे अलमारी, दूसरी ऊपर खाली जगह में कान्हा जी को रख दिया। दूसरे देवता को ले आया, लेकिन तीसरी बार जब देवता को लाया ना तो नीचे गूगल लगावे, धूप बत्ती करे, अगरबत्ती लगावे। एक दिन पूजा करते करते मन में विचार आया कि नीचे अगरबत्ती लगाता हूँ, इसका धुआं ऊपर की अलमारी में जाता है, तो बेचारा कान्हा जी के धुआं भरा रही होगा भाई, अणा के भी धुआं तो आवे नहीं, पेट में जावे। तो कन्हैया जी को ऊपर की अलमारी में बिठा करके सोचता है कि नीचे अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, इसका सारा धुआं लड्डू गोपाल के नाक में मुंह में घुसता है। इसलिए थोड़ी रुई लेके आया और लड्डू गोपाल के नाक में और मुंह में रुई लगाने लगा। और जिस समय रुई लगा रहा था उसी समय भगवान ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? बोले तुम्हारे नाक और मुंह में धुआं घुसता है ना, इसलिए मैं रुई लगा रहा हूं ताकि इनको बंद कर दूं। भगवान ने हाथ पकड़ा, नहीं रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। पर भक्त ने कहा कि आप कौन? बोले मैं वही तो हूं। बोले आप आ गए? बोले ओ, तो आप इतने दिनों तक पूजा करी तब तक क्यों नहीं आए? बोले इतने दिनों तक पूजा करी मैं नहीं आया लाला, इसलिए नहीं आया कि उस समय तेरा भाव नहीं जगा था। उस समय तू मुझे पत्थर समझता था, उस जगह पीतल की मूर्ति समझता था। उस समय मैं कैसे आता? आज तेरा भाव जग गया। आज तूने सोच लिया कि मेरे अंदर प्राण है, और जहाँ प्राण है वहाँ दर्द तो होता है, इसलिए तूने मेरे नाक में मुंह में रुई लगाने का मन किया और मैं तेरे लिए हाजिर हो गया। भाव होने चाहिए। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। बने एक ही नाम लो, एक ही बार लो, पर उसे भाव से लो, क्योंकि बिना भाव से तो सेमली का हाट से 1 किलो सब्जी नहीं ला सके। देखा कोई है इस शिमला में कोई आदमी जो बिना भाव किए सब्जी लावे? भाव तो पूछना ही पड़ेगा, क्या भाव दोगे? और जब तक भाव नहीं करोगे तब तक सामने वाला कभी तराजू पे रख के सब्जी नहीं तोलेगा, पहले भाव करेगा। जब बिना भाव के सब्जी कोई वस्तु बाजार से नहीं आ सकती है तो बिना भाव के भगवान कैसे आएगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यह भाव की कथा। भाव जगाना ही पड़ेगा। जब तक भाव नहीं जगेगा तब तक भगवान नहीं रिझेगा, वो आ ही नहीं सकता। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भक्ति में ज्ञान गंगा की कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा का 6वां दिवस, और कहते हैं कि राजा भगवान वृंदावन की पावन धरती पर समय निकाल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं लोगों के बीच में। किसी को पता नहीं कि ये भगवान है। अगर किसी को पता लग जाए कि ये भगवान है तो उनसे दूरियां बढ़ जाए, ये भी कथा कहती है। अगर परिवार में समाज में रहना है ना तो समान भाव से रहो, क्योंकि ज्यादा पैसे वाले लोग बढ़ जाते हैं ना तो फिर उनके लोग साथ नहीं लगते हैं। मदद जब तक मिलती है जब तक छोटे हैं, मदद जब तक करते हैं लोग जब तक हम लोगों की तरफ देखते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर मेरे बारे में पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो लोग दूरियां बढ़ा लेंगे। भगवान ने सोचा कि हमारे वृंदावन वासियों को बैकुंठ का सुख
भोगा दूं। वैकुंठ देवता से कहा कि वैकुंठ देव थोड़े दिनों के लिए आपका डेरा मेरी वृंदावन में लगा लो, ताकि मेरे वृंदावन वासी वैकुंठ का सुख प्राप्त कर ले। अब वैकुंठ का सुख तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन भगवान ने तो वृंदावन वासियों को जीते जी वैकुंठ का सुख दिला दिया। ऐसी कथा। सारी गोपियां भगवान को चाहती है, सोचती है कि भगवान कब मेरे हमारे साथ कन्हैया जी समय बिताए। एक दिन सारी गोपियों ने भगवान से कहा कि कन्हैया थोड़ा समय हम आपके साथ बिताना चाहती है, क्या समय निकालोगे? तो कन्हैया जी ने ऐसी योजना बनाई कि मैं समय क्या बिताऊं, तुम्हारे साथ रास रचाता हूं। रास कहाँ रचाएंगे? बोले निधिवन में। निधिवन में रास का चबूतरा तैयार करवा दिया विश्वकर्मा से। के सुंदर माणिक मोती हीरे सब पूरा श्रृंगार, ऐसी सजावट कि वो रास का चबूतरा रात में दमकने लगा। निश्चित समय, निश्चित तारीख, निश्चित दिन। बोले शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को मैं तुम्हारे संग रास रचाऊंगा। सारी गोपियां प्रसन्न है, विचार कर रही है कि कन्हैया जी हमारे साथ में रास रचाएंगे। सारी गोपियां शरद पूर्णिमा के दिन राधा रानी के पास में जाती है और कहती है कि राधा चलो, कन्हैया जी ने जैसा कहा है, हम शरद पूर्णिमा की आज रात है, वो हमारे साथ रास रचाएंगे। सारी गोपियां राधा जी को मनाने गई तो राधा जी ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि मैं रास में नहीं जा सकती हूँ। क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं जा रही हो? राधा जी ने कहती है, राधा जी गोपियों से कह रही है कि मैं रास में जाऊं पर मेरा मूड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले मेरी सौतन उनके साथ में रहती है। सौतन का मतलब जानो आप? माताओं को किसी चीज की कसर नहीं पड़ती है, एक ही कसर पड़े बस, अपने पति के साथ में अकेली रहना चाहती है बस। अगर कोई दूसरी स्त्री पति के पास भी आ जाए तो माताओं को मन ही मन कोई न कोई बीमारी बन जाती है। बीमारी बना ही ले, बीपी बढ़ा ले, शुगर बढ़ा ले, उस टेंशन में। क्योंकि यहाँ की बात नहीं है, तो परंपरा की बात है। माताएं तभी सुखी रहती है कि उनका पति अकेला रहे और हमारे साथ के अलावा और किसी के साथ नहीं रहे। राधा रानी ने कहा कि मेरी सौतन जब तक उनके साथ रहेगी तब तक मैं रास में। अब बताओ सौतन कौन है राधा जी? पता है आपको? नहीं पता है। ऐसी सौतन है जो हर वक्त कन्हैया जी का साथ नहीं छोड़ती है। कभी कमर पे, कभी होठ पे, कभी हाथ में, कभी मुखमंडल पर, हर वक्त हर पल। अब तो समझ में आया होगा। ये जो बज रही है ना बांसुरी, राधा जी बांसुरी को कह रही है कि मेरी सौतन है, जब तक ये उनके साथ रहेगी तब तक वो मुझे समय नहीं देंगे। 24 घंटा बांसुरी के साथ रहते हैं, बांसुरी को साथ रखते हैं। जब तक वो बांसुरी नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं रास में नहीं जा सकती। अब राधा जी ने मना किया तो कन्हैया जी को पता चल गया, क्योंकि वो तो घट घट के वासी है। और उन्होंने भी शरद पूर्णिमा के दिन रास में आने का वचन तो दिया था, पर रास में आए नहीं, अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां पहुंची निधिवन में और जाकर के देखा तो कन्हैया जी गायब। सारी गोपियां रोने लगी। और रो रो करके भगवान को पुकार रही है, मना रही है। दो तरह के भाव होते हैं। भगवान को हंस के भी प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान को रोकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। और हंसने से ज्यादा भगवान रोने से ज्यादा रिश्ते हैं। तो गोपियां रो रो करके गीत गाती है और अपने प्रीतम को मनाती है। सुखदेव जी महाराज कथा में लिखते हैं, जयति तेदिकं जाननाव्रजम्
दैत्य त्रसिता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वां विचिन्वते साधु जात सरदुदासिये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा सुरनाद ते शुल्कदासिका वरद नीलतो विष जला पिया व्यालि राक्षसा वर्ष मारुता वेदुतानला वृषभयात्मजा विश्व तो भया वृषभ रक्षिता जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात्र ही शयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। गोपियां रो रो करके भगवान को पुकार रही है, हे कन्हैया अगर तुमने हमसे प्रेम नहीं किया तो फिर प्रेम का झूठा नाटक क्यों किया? अगर तुम्हें रास में नहीं आना था तो फिर वन में लगी उस दावा अग्नि से मैं क्यों बचाया? क्या कारण था मैं बचाने का? क्या ये प्रेम का झूठा नाटक था? क्या आपने दिखावा किया? रो रो रो, रो करके गोपियां भगवान कृष्ण को पुकार रही है। गोपियों का अथाह प्रेम था भगवान के श्री चरणों में। एक दिन नारद जी ने पूछ लिया, कन्हैया जी ये बताइए कि आप दौड़ दौड़ कर गोपियों के घर क्यों जाते हो? बिना स्वार्थ के तो कोई किसी के घर नहीं जाता है। जहां गोपियां बुलाती हो वहीं चले जाते हो।
गोपियां नचाने की बोलती है तो आप नाचते हो, गोपियां गाने की बोलती है तो आप गाते हो। जो काम गोपियां कहती है आपसे वो काम करते हो, क्या कारण है? कन्हैया जी ने नारद जी की बात सुनी और तुरंत पेट पर हाथ रख लिया। पेट पर हाथ रख के जोर जोर से रोने लगे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ, अचानक क्यों रो रहे हो? कन्हैया जी ने कहा कि मेरे पेट में जोर से दर्द उठा है। नारद जी ने कहा दर्द इतना जोर से? बोले हाँ, मैं मर जाऊंगा, इतनी जोर से तड़प हो रही है। नारद जी ने कहा कि मैं वेद का इंतजाम करूं, कोई दवाई लाऊं? भगवान ने कहा कि दवाई की जरूरत नहीं है, बस एक ही दवाई है जिससे मेरा पेट का दर्द ठीक हो सकता है। कौन सी दवाई? बोले कोई भी वैष्णव, कोई भी मुझसे प्रेम करने वाला अगर उसके चरणों की धूल पानी में घोटकर मुझे पिला दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। अब बताओ, नारद जी भगवान को नहीं मानते थे क्या? मानते थे ना। पर नारद जी ने सोचा कि अगर मेरे चरणों की धूल भगवान को पिलाऊंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अब नारद जी भागे भागे इस दवाई को ढूंढने जा रहे थे। वृंदावन से होकर निकले तो गोपियों ने देखा नारद जी इतने जोर से दौड़कर कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हुआ है और उनका दर्द दूर करने के लिए दवाई ढूंढने जा रहा हूँ। गोपियों ने पूछा दवाई कैसी? बोले कोई भी उनसे प्रेम करने वाला अगर उनके चरणों की धूल दे दे और पानी में मिलाकर के कन्हैया को पिला दे तो उनका दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी ने जब ये बात कही तो गोपियों ने कहा कहाँ जाते हो, लाओ, हम हमारे चरणों की धूल देने के लिए तैयार हैं। गोपियों के मन में ऐसा विचार नहीं आया कि हमारे चरणों की धूल अगर कन्हैया को पिलाएंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि गोपियां तन मन से कन्हैया के समर्पित थी। उन्होंने सोच लिया कि हमारे प्रीतम के लिए, हमारे प्रीतम के दर्द को दूर करने के लिए अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, पर उनका दर्द ठीक हो जाए। तुरंत नारद जी को चरणों की धूल दी और कहा कि जाओ ये पानी में घोट के पिला देना ये दवाई। नारद जी गए, तुरंत पानी में वो चरणों की धूल मिलाई और कन्हैया जी को पिलाई। भगवान ठीक हो गए। नारद जी ने पूछा बताओ ना वो बात कि तुम गोपियों के पीछे पीछे क्यों जाते हो? कन्हैया ने कहा कि अभी तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया नारद। कैसे? बोले जो मेरे लिए नरक में जाने के लिए तैयार है, क्या मैं उनके लिए नहीं जा सकता हूँ? चाहते तो तुम भी तुम्हारे चरणों की धूल पिला सकते थे, पर तुमने सोचा कि अगर मैंने धूल पिलाई तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। गोपियों ने तो ऐसा विचार किया ही नहीं मन में। उन्होंने सोच लिया कि चाहे हमें नरक में भी जाना पड़े पर हमारे प्रीतम का दुख दूर हो जाए। अब गोपियां तो रो रो करके भगवान को पुकार रही है। ऐसी करुणा भरी पुकार सुनकर के भगवान द्रवित हो गए, रीझ गए और ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी मीठी तान बांसुरी की छड़ी, ऐसी मीठी बजी बांसुरी, कुंजन गरनायो, डाल डाल और पात पात पर मेरो शाम नजर आयो। कदम के पेड़ की डाली डाली पर पत्ते पत्ते पर भगवान गोपियों को नजर आने लगे। रास कुंजन में ठहरायो री, रास मधु वन में ठहरायो, ना जाने कित गयो री सांवरो, अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो
कुंजन में ठहरायो री रास मधु वन में ठहरायो ना जाने कित गयो री सावरो कुरने मिलवायो री घरणायो डाल डाल और पात पात पे शाम नजर आयो हरी रास कुंजन में ठहरायो री रास मधु वन में ठहरायो ना जाने कित गयो री सावरो कुड़ने मिले मायो रास कुंजन में ठहरायो रास मधु वन में ठहरायो ना जाने कित गयो री सांवरो अब तक नहीं आयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कदम के पेड़ की डाली डाली और पत्ते पत्ते पर भगवान ने गोपियों को दर्शन दे दिए।